जंगल की हवा भारी थी, चिड़ियों की आवाज धीमी हो गई और उनकी जगह अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। 10 साल का विजय और उसकी बड़ी बहन रानी जंगल के किनारे रुके। उन्हें अपने दादाजी की कहानियां याद आ रही थीं, भूतिया हवेली और बेचैन आत्माओं की कहानियां। रानी, तुम्हें पक्का यही रास्ता है? विजय ने धीरे से पूछा। रानी हमेशा की तरह निडर आगे बढ़ा गई। डरो मत विजय, बस एक पुराना घर है। लेकिन रानी खुद भी अपनी रियर एज की हड्डी में सिहरन को नजरअंदाज नहीं कर सकी। घने पेड़ों के नीचे धूप हल्की और मध्यम थी और जंगल में हर कदम के साथ और भी कम होती जा रही थी। वे चुपचाप चलते रहे, उनकी नजरें घबराहट से इधर उधर भागती हुई परछाइयों पर टिकी हुई थीं। रास्ता जो सूखे पत्तों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था, उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। जब विजय को लगा कि उसका दिल और तेज नहीं धड़क सकता, तो रानी अचानक रुक गई। देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा और बेलों के जाल के नीचे आधे छिपे हुए काई से ढके पत्थर की ओर इशारा किया। उस पर एक खोपड़ी और हड्डियों का निशान बना हुआ था। उसके नीचे मुश्किल से दिखाई देने वाले शब्द थे, वापस मुड़ो। वापस की थी। विजय जम गया, उसका खून बर्फ में बदल गया। हमें वापस जाना चाहिए रानी, यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रानी झिझकी, उसका पहले वाला आत्मविश्वास डगमगा गया। जंगल की खामोशी मानो उन पर भारी पड़ रही थी, अनकहे खतरों से भरी हुई। लेकिन उत्सुकता एक खुजली की तरह अनदेखी नहीं की जा सकती थी। बस थोड़ा और, हम इतनी दूर आ ही गए हैं। उसने कहा, विजय से ज्यादा खुद से। वे आगे बढ़े। पत्थर पर लिखी चेतावनी जंगल की आगोश में छिपे रहस्यों की याद दिलाती रही। हवा काफी ठंडी हो गई। जंगल की उमस भरी गर्मी की जगह एक नमी भरी, हड्डियों को जमा देने वाली धुंध ने ले ली। मुड़ी हुई शाखाएं विकराल पंजों का रूप लेती हुई बच्चों की ओर खामोश खतरे से पहुंच रही थीं। परछाइयां और गहरी होती हुई एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रही थीं जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थीं। तभी पेड़ों के बीच एक जगह से उन्होंने उसे देखा। हवेली उनके सामने थी, जो काले आसमान के सामने एक भव्य छाया की तरह दिख रही थी। इसका कभी भव्य रहा चेहरा अब टूट फूट का नजारा था। दीवारें ढह रही थीं, खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। अजगर जितनी मोटी बेलें दीवारों पर चढ़ी हुई थीं, उनकी पकड़ पुराने घर से जीवन के आखिरी निशानों को दबा रही थी। खुले मैदान पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो उनके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट से ही टूट रही थी। न कोई चिड़िया चहचहा रही थी, न कोई कीड़ा भिनभिना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद जंगल अपनी सांसें थामे हुए हो, इस डर से कि कहीं हवेली की दीवारों के भीतर जो भी सोया हुआ है उसे परेशान न कर दे। जैसे ही वे नजदीक आए, विजय ने देखा कि प्रवेश द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था। यह एक खाई हुई खाई थी, जो टूटे हुए पत्थरों से बनी हुई थी, जो उन्हें एक अदृश्य शक्ति से अपनी ओर खींचती हुई प्रतीत हो रही थी। वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, ठंडी और दमनकारी, उसकी हड्डियों में समाती हुई। रानी, मैं वहां अंदर नहीं जाना चाहता। भाग 4, अतीत का एक द्वार। रानी, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसने हिम्मत से मुस्कुराने की कोशिश की। चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज उसके एहसास से ज्यादा मजबूत थी। हम बस एक बार अंदर झांक कर देखेंगे और फिर सीधे वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही वे करीब आए, एक अजीब सी घटना घटी। भारी नक्काशीदार दरवाजे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे दशकों से नहीं खुले हैं, अपने आप खुलने लगे, जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उन्हें अंदर बुला रहा हो, अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक हो। विजय का हाथ कांप रहा था जब उसने रानी का हाथ पकड़ा। यह गलत है, वह फुसफुसाया।
उसकी आवाज उस डर से भरी हुई थी जिसे वह दबा नहीं सकता था। हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन रानी, जिसकी उत्सुकता अब उसके डर पर हावी हो रही थी, उसे धीरे से आगे खींच लिया। बस एक झलक, उसने दोहराया। उसकी आवाज सन्नाटे में घबराहट से कांप रही थी। एक साथ अपनी सांसें थामे वे दहलीज पार करके हवेली की आगोश में चले गए। भाग 5। फंस गए। अंदर की हवा सड़न की गंध और धूल की पुरानी यादों से भरी हुई थी। कैफन जितने मोटे मकड़ी के जाले हर कोने से लटके हुए थे और सूरज की रोशनी की हल्की किरणें ही अंदर आ रही थीं, जो गंदी खिड़कियों से होकर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद हवेली की दीवारों के भीतर रुक गया हो, एक भयानक खामोशी छोड़कर जो उन पर एक भौतिक भार की तरह दब रही थी। उन्होंने खुद को एक बड़े से हॉल में पाया, जिसकी कतारों में लगे चित्र खोखली आंखों से उन्हें घूर रहे थे। हर सतह धूल से ढकी हुई थी और उपेक्षा के भार से हवा भारी थी। जैसे जैसे वे घर के अंदर जाते गए, खामोशी और गहरी होती गई, जो केवल उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रही थी, जो नंगे लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी। वे हॉल के अंत में एक कमरे में पहुंचे, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जो उन्हें आगे बुला रही थी। झिझकते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। वह कमरा एक पुस्तकालय था, जिसकी अलमारियों में चमड़े की जिल्द वाली किताबें थीं। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। यह हाय अप्रत्याशित गर्मी और आराम का दृश्य था, जो घर के बाकी हिस्सों के सड़न और वीरानी के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही वे चूल्हे के करीब गए, दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। विजय और रानी उछल पड़े। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। वे घूमकर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे फंस चुके थे। वे फंस गए हैं। भाग 6। रहस्य से पर्दा उठा। डर ठंडा और तेज विजय के डर से छेदता हुआ। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, लेकिन वह हिला नहीं। रानी, हम अंदर बंद हैं। वह रोया। उसकी आवाज दहशत से ऊंची हो गई। रानी का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह डटी रही। हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कोई और दरवाजा या खिड़की तो होगी। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे चूल्हे की आग बुझ गई और वे अंधेरे में डूब गए। एक धीमी गुर्राहट, जो पहले मुश्किल से सुनाई दे रही थी, कमरे के कोनों में गूंजने लगी, जो हर पल के साथ तेज होती जा रही थी और खतरनाक होती जा रही थी। फिर एक आवाज, पुरानी और द्वेष से भरी हुई, अंधेरे में गूंजी। तुम्हें चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था बच्चों। विजय फुसफुसाया, अपना चेहरा रानी की बाहों में छुपा लिया। और अब आवाज जारी रही। उसका लहजा भयानक निश्चितता से भरा हुआ था। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। रानी ने महसूस किया कि उसके गले से एक चीख निकल रही है, डर और निराशा की एक आदिम चीख। लेकिन जैसे ही आवाज अपने चरम पर पहुंची, एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा और एक जानी पहचानी आवाज मनोरंजन से भरी हुई अंधेरे में गूंजी। पकड़ा गया। बत्तियां टिमटिमाई। एक भूतिया हवेली नहीं, बल्कि एक मंच का पता चला, जिसकी पृष्ठभूमि में सड़ते हुए पुस्तकालय की तस्वीर बनी हुई थी। उनके बगल में खड़े शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए उनके चचेरे भाई बहन प्रिया और अरविंद थे। उनके चचेरे केस। तुम्हें अपने चेहरे देखने चाहिए थे। प्रिया चिल्लाई। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। रानी पर से राहत की लहर दौड़ गई, जिसके बाद आक्रोश की लहर दौड़ गई। ये मजाक नहीं था, उसने विरोध किया। उसकी आवाज अभी भी डर से कांप रही थी। अरविंद मुस्कुराया। अरे चलो रानी, तुम सचमुच डर गई थी।
विजय अभी भी हिल गया था, लेकिन बहुत राहत मिली। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे बरगलाया गया था, लेकिन कम से कम वह किसी भूतिया हवेली में फंस नहीं गया था। जैसे ही वे मंच से नीचे उतरे और डूबते सूरज की गर्म रोशनी में वापस चले गए, विजय सोचने लगा कि शायद, बस शायद, उसके दादाजी की कहानियों में सच्चाई की एक झलक थी। आखिरकार सभी भूत सड़ती हुई हवेलियों में नहीं रहते थे। कुछ, उसे संदेह था, चचेरे भाई बहनों की शरारती मुस्कान में दुबके हुए थे। जब आप उनसे कम उम्मीद करते हैं तो आपको डराने के लिए तैयार रहते हैं।